नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आदित्य ठाकरे को बहुत बड़ा झटका मिल चुका है और उस झटके को वो शायद सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को किस तरीके से मुसीबतों का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका है और सकल सर्वे में जो खुलासा हुआ है उस खुलासे से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना पूरी तरीके से अंदर चली गई है। यानी जीत के उस कागार के पीछे चली गई है जहां तक पहुंच पाना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी एक सबसे बड़ा झटका जो आदित्य ठाकरे को मिला है, इससे युवा सेना आदित्य ठाकरे की पूरी तरीके से गर्त में जा रही है। अब वो कौन है जिसने युवा सेना को छोड़ दिया है, कोर कमेटी को छोड़ दिया है, इससे आदित्य ठाकरे पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों बताएं कि युवा सेना के कोर कमेटी के ग्रुप से राहुल कनाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, साथ छोड़ दिया है। और राहुल कनाल जो हैं वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, युवा सेना के उगते हुए सूर्य थे और उनकी वजह से आदित्य ठाकरे अभी तक टिके हुए थे युवा सेना के रूप में। और बहुत ही खास राहुल कनाल की एक अपनी वर्चस्व थी। लेकिन क्यों राहुल कनाल ने आदित्य ठाकरे का साथ छोड़ दिया, ये सवाल है, पैदा होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जान जाते हैं कि राहुल कनाल कैसे व्यक्ति थे और इनकी वर्चस्वता की जो कहानी है वो क्या थी। ये राहुल कनाल एक उद्यमी हैं, उद्यमी व्यक्ति हैं और बहुत ज्यादा फायदा आदित्य ठाकरे को होता था। और साथ साथ राहुल कनाल के करीबी हैं सलमान खान और विराट कोहली। यानी आदित्य ठाकरे की मीटिंग होती थी सलमान खान से भी, विराट कोहली से। अब जब कोर कमेटी ग्रुप से राहुल कनाल ने ही इस्तीफा दे दिया तो फिर कैसे आदित्य ठाकरे सलमान खान और विराट कोहली के पास पहुंच पाएंगे, कैसे अपनी पार्टी का वर्चस्व लहराएंगे। तो अब यह भी बता दूं, राहुल कनाल को लेकर के नीतीश राणे ने खुलासा भी किया था कि दिशा सालियान मामले में राहुल कनाल भी सम्मिलित है। यानी जहां जहां आदित्य ठाकरे का नाम आता है वहां वहां राहुल कनाल का भी नाम आता है। तो इसलिए राहुल कनाल के ऊपर आयकर विभाग का भी छापा मारा गया था। और यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि राहुल कनाल ने इस्तीफा दिया कोर कमेटी ग्रुप से, युवा सेना से। तो आदित्य ठाकरे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकरे परिवार राहुल कनाल को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप मान जाएं। लेकिन राहुल कनाल ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि चाहे कितना भी ठाकरे परिवार हमें मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। और वो मान नहीं रहे हैं। दोस्तों यहां पे राहुल कनाल ने यह बात कही कि किस वजह से उन्होंने युवा सेना कोर कमेटी ग्रुप से इस्तीफा दिया है। सबसे पहला रीजन वो ये बताएं कि युवा सेना के पदाधिकारी जो हैं वो दखल दे रहे हैं राहुल कनाल के काम में। और यह सबसे बड़ा रीजन है राहुल कनाल का इस्तीफा देने का युवा सेना से, कोर कमेटी ग्रुप से। और क्यों युवा सेना के पदाधिकारी राहुल कनाल को दखल कर रहे हैं उनके काम में, यह भी बताया राहुल कनाल ने कि आदित्य ठाकरे जाकर के समय नहीं दे रहे हैं युवा सेना को, ये अपने दौरे पे रहते हैं, इनको अगर कोई चीज़ें कहते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, यही चीज़ें तो शिंदे गुट के साथ भी हुआ था। तो ये कोई पहली चीज़ नहीं है। तो आज बहुत बड़ा झटका मिल चुका है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को राहुल कनाल के इस्तीफे देने से। लेकिन अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव जो है उसमें उद्धव ठाकरे जो हैं वो एनसीपी का घड़ी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। ये खुलासा किया है
बीजेपी के बड़े बड़े नेता ने, और जो ये बार बार ये बात कह रही थी कि शिंदे फडणवीस सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगी, ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, तो उसको लेकर के भी अजीत पवार ने सबका मुंह चुप कर दिया है, बंद कर दिया, और ये कहा है कि शिंदे की सरकार बनी रहेगी। अब इसमें क्या फायदा है अजीत पवार का ये पता नहीं, लेकिन आजकल उनके बयान में देख रहा हूं कि बीजेपी और शिंदे की ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो क्या शामिल होने की फिराक में हैं अजीत पवार? कुछ ज़्यादा फेवर में जब कोई पार्टी का नेता किसी दूसरे पार्टी की तारीफ करने लगे, उसके पक्ष में बयान देने लगे, तो समझ जाएं आप कि कुछ बड़ा होने वाला है। या तो वो नेता विधायक उस पार्टी में शामिल होने वाला है, या फिर वो उस पार्टी में, जिस पार्टी में अभी है, वहां से वो बगावत करने वाला है। ये दो कंडीशन हो सकते हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि अजीत पवार की क्या मंशा है। लेकिन दोस्तों 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव आने वाला है। इसमें सकल सर्वे ने एक सर्वे किया, और इस सर्वे में यह पता लगाया कि जो वोट मिले हैं 2019 में, क्या वो वोट 2024 के चुनाव में मिलेंगे? उद्धव ठाकरे के चुनाव चिन्ह पे मिलेगा, या फिर शिंदे गुट के चुनाव चिन्ह पे मिलेगा वोट सबसे ज्यादा, या फिर बीजेपी को मिलेगा? तो सकल सर्वे जो किया उसमें यह पता चला कि 48% से ज्यादा जो जनता है, जो वोटर्स है, वो नरेंद्र मोदी जी के 9 साल कार्यकाल से काफी ज्यादा संतुष्ट है। वो खुश है नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर के, वो तारीफ कर रही है। तो आप समझ लीजिए कि 48.5% से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी का समर्थन मिला, भाजपा का समर्थन मिला। अब एक सर्वे और करवाया गया सकल की तरफ से कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेगा 2024 के चुनाव में। तो जो सकल सर्वे का जो रिपोर्ट आया उसमें यह खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा वोट न एकनाथ शिंदे को मिला, न उद्धव ठाकरे को मिला। सबसे ज्यादा वोट मिला भाजपा को मिला, बीजेपी को मिला। तो यह थोड़ा चौंकाने वाला रिपोर्ट था, और इस रिपोर्ट के आधार पे आने वाले समय में बीजेपी कमर कस चुकी है। राम कदम ने तो साफ तौर पे यह कह दिया है कि 2024 के चुनाव में जीत बीजेपी की होगी। बारिश में भीगने की कितनी भी बहाना करें शरद पवार, या फिर बीजेपी को ललकारने की बात करें शरद पवार, इससे कोई फायदा होने वाला उनको नहीं है। आने वाले 2024 के चुनाव में जीत तो बीजेपी की होगी।